जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं गणेश चतुर्थी की व्रत और कथा के बारे में। मुहूर्त और क्या नियम होती है गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की आराधना करने के लिए। ओम गणेशाय नमः। आप सभी प्यारे भक्तों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। हर हर महादेव। इस साल भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 27 अगस्त 2025 बुधवार को मनाई जाएंगी। पंचांग के अनुसार 2025 में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर शुरू हो रही है और यह 27 अगस्त को सुबह 3:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन भक्तगण मूर्ति की स्थापना के लिए 27 अगस्त को मध्याह्न काल में शुभ समय माना गया है और इस दिन पूजा का शुभ समय सुबह 11:05 पर और दोपहर 1:40 तक रहेगा। इस दौरान विधि विधान से गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा करना शुभ माना गया है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद की बड़ी ही शुभ मानी जाती है। गणेश जी को हमारे घर में 10 दिन के लिए लाया जाता है। बड़ी ही धूमधाम के उनका हम स्वागत करते हैं। अब गणेश चतुर्थी पर गणेश की पूजा करने के लिए विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, लाल रंग के कपड़े पहने, पूजा स्थल को साफ करें, गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करें, गणेश जी को लाल फूल, दुर्वा, सिंदूर, मोदक अर्पित करें, गणेश मंत्रों का जाप करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, फिर गणेश जी की आरती करें। इनकी विधि। स्नान और वस्त्र। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, लाल रंग के कपड़े पहने, पूजा स्थल की सफाई करें, गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की तैयारी करें। गणेश जी की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें जिसे केले, पत्ते, दुर्वा से सजाया जा सके। गणेश जी का आह्वान करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। गणेश जी को वस्त्र, जनेऊ, चंदन, दुर्वा, अक्षत, धूप, दीप, शमी, पत्ता, पीले फूल, फल अर्पित करें। गणेश मंत्रों का जाप करें जैसे ओम गण गणपते नमः, ओम श्री हीं ली ग्लों गणपते नमः, वरदेह सर्वजन वशमान्य स्वाहा। गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश जी की आरती करें। गणेश जी को मोदक, फल, अन्य पसंदीदा चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान गणेश से आशीर्वाद मांगे और अपनी मनोकामनाएं पूरी करें। गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करते समय उनका मुख उत्तर और पूर्व दिशा में होना चाहिए। कलश। गणेश जी की प्रतिमा के सामने एक कलश रखें जिसमें आम के पत्ते, सुपारी, सिक्का डालें। कलश के ऊपर एक दीप भी जलाएं और चंद्र दर्शन। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से बचने की सलाह दी जाती है। यदि गलती से चंद्र दर्शन हो जाए तो उसमें गणेश जी का जाप करना चाहिए। बोलो गण गणपते नमः। आगे हम गणेश जी की 2 सुंदर प्यारी कथा को सुनते हैं। प्यारी सी सुंदर कथा को। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव में सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा वहाँ भीड़ बहुत है, तुम कहीं गिर जाओगी, चोट लग जाएगी, इसलिए तुम अभी मत जाओ, फिर चली जाना। बेटी ने जिद की कि नहीं माँ, मुझे अभी मेला देखने जाना है। तब माँ ने कहा, चलो चली जाओ। तब माँ ने उसे जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू और थोड़ा सा पानी दिया। माँ ने कहा, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले तो वापस आ गए, लेकिन लड़की वहीं गणेश जी के पास में बैठ गई, आई ही नहीं। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठी बैठी कहने लगी कि 1 लड्डू खा लो तुम, थोड़ा सा पानी पी लो, फिर बचा हुआ लड्डू और पानी मैं पी लूँगी। ये कहते कहते सारी रात बीत गई।
अब गणेश जी ये देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने ये एक लड्डू नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो ये तो अपने घर जाएगी नहीं। तो ये सोचकर गणेश जी उस लड़की की भावना और दिल की पुकार सुनकर गणेश जी लड़के के वेश में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और थोड़ा सा पानी भी पी लिया। अब गणेश जी उस लड़के से कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं, अपने लिए अच्छा वर मांगूं, खेत मांगूं, महल मांगूं, क्या मांगूं मैं। वह ये सोचती रही तो गणेश जी ने उसकी मन की बात को जान लिया। वे लड़की से बोले कि तुम अपने घर चली जाओ, तुमने जो भी मन में सोचा है वह तुम्हें सब मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची और माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते देखते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया था। हर हर महादेव, ओम गणपति नमः, विघ्नहर्ता नमः। एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ में खुशी खुशी रहता। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी में बड़ा ही विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उनके परिवार की हर खुशहाली का कारण वे ही है। नियम अनुसार रोज वे नदी पर नहाते, आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते, फिर भोजन खुद ग्रहण करते। यह बात सेठानी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो धार्मिक नहीं थी, ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी ने सोचा, ये इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे क्या होता है, आज तो मैं देखूंगी वो कैसे कि गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते तो सेठानी जी ने सोचा कि आज गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मैं कहीं छुपा दूंगी, और सेठानी ने वैसा ही किया। सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में ज़मीन में दबा दिया। जब सेठ जी नदी पर नहाकर घर आए और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं थी, सेठ जी तो परेशान हो गए। सेठानी से पूछने लगे कि सेठानी, गणेश जी की आज मूर्ति कहाँ है। तो सेठानी ने कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ चली गई, आप ढूंढ लो उसे। इस प्रकार सेठ जी तो घबरा गए और घर में बहुत ही ढूंढा, पर गणेश जी उन्हें नहीं मिले उस दिन, क्योंकि वो गणेश जी को भोग भी नहीं लगा सके, इसलिए खाना नहीं खाए। गणेश जी तो प्रार्थना करते, प्रभु लगता है आप मुझसे नाराज़ हो गए हो, आप कहीं चले गए हो, अब जब तक आप वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा दिन निकल गया। सेठ जी की भक्ति में अन्य श्रद्धा थी, इसीलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया और जिसमें एक छोटे से चूहे के साथ गणेश जी खेल रहे थे। चूहे को खाने को लड्डू देते, चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता और ज़मीन को खोदता, लड्डू वहीं डाल देता। अचानक सेठ जी की नींद खुली और सेठ जी ने बगीचे में जाकर और वहीं खोदते जहां उन्होंने मूर्ति दिखी थी सपने में। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको वापस घर पर ले आए और स्थापित की। तब सेठानी को ये सब बात पता चली तो सेठ जी ने सेठानी को सब बातें बताई, तो उनको आश्चर्य का ठिकाना न रहा और अपनी गलती का एहसास भी हुआ। वो सेठ जी को अपनी सारी बात बताती है और माफ़ी मांगती है। अब सेठ और सेठानी दोनों ही गणेश की पूजा बड़ी ही विश्वास के साथ में करने लगे। सच्ची श्रद्धा हो तो ईश्वर ज़मीन फाड़ कर भी निकलते हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वासी एक दूसरे का और ईश्वर का एक ही रूप है। बोलो गणेशाय नमः।